राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्रीराम नाम वरानने। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पितवान भागं पाणौ महा सायक सारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भगवान श्री रामचंद्र जी के सर्वाधिक सर्वोच्च परम पावन चरणों में प्रणाम करके आज की कथा प्रारंभ करते हैं। ये वाल्मीकि रामायण का महात्मा का दूसरे अध्याय का दूसरा भाग है। इसमें नारद जी सनकादिक ऋषियों को ब्राह्मण सोमदत्त की कथा बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु महाराज का थोड़ा सा जाने में या यूं कहें कि उपेक्षा के कारण अपमान किया, उसके कारण भगवान शिव उनसे नाराज हो गए। गुरु तो गुरु होते हैं, उन्होंने विनम्रता पूर्वक भगवान से प्रार्थना की और भगवान से इनके श्राप के क्षमा करने के बारे में निवेदन किया। लेकिन जिज्ञासु भी जिज्ञासु ही होता है, चाहे कितना भी संकट आए, अपनी समता नहीं छोड़ता। स्वदास ने भगवान का श्राप स्वीकार करके उनसे क्षमा मांगते हुए और अपने सद्गुरु से पूछा, गुरु महाराज अब राक्षस बनने का श्राप तो मिल गया है, लेकिन इससे मुक्ति कैसे होगी? तो गुरु महाराज ने कहा कि यदि तुम 9 दिन में वाल्मीकि रामायण का श्रवण कर लोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। बस यही कथा अब आगे चलती है, देखेंगे स्वदास के साथ क्या हुआ। इसके पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो ऋषि और मुनि ब्रह्मवेत्ता तत्वज्ञानी सद्गुरु, ये बहुत बड़े आध्यात्मिक करोड़ों गुना ज्यादा प्रज्ञा रखने वाले महाप्रज्ञ वैज्ञानिक थे। इन्होंने कथा के माध्यम से मनुष्य के लिए मोक्ष का मार्ग उसी तरह से सनातन धर्म के और संसार के लोगों के सामने रखा है, जैसे कोई चतुर वैद्य किसी गोली को शुगर कोटेड करके देता है या माँ दूध में दवा मिलाकर बच्चों को पिलाती है। तो ये जो कथा है, इनको कथा मत समझो, इनका बड़ा गहरा अर्थ है। जैसे जब आप इनके अर्थ में प्रवेश करोगे तो आप अपने ऋषि मुनियों को बड़ा धन्य मानोगे। तो अब अगला जो श्लोक है वो आएगा। विप्र उवाच भगवान सर्वधर्मज्ञ सर्वदर्शिन सुरेश्वरः क्षमस्व भगवान सर्वमापराध कृतो मया। हे भगवान, आप सर्व धर्मों के ज्ञाता हैं, समदर्शी हैं और सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वो सब क्षमा कीजिए। उनके गुरु गौतम ने कहा, ऊर्जे मासे सिते पक्षे रामायण कथामृतम नभान्ना चैव श्रोतव्यम भक्ति भावेन सादरम नान्यन्तिकं भवेदेत द्वादशाब्दं भविष्यति। हे वत्स, हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव आदर पूर्वक सुनोगे
तो इस कथा को 9 दिनों तक सुनना चाहिए। ऐसा करने से ये श्राप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों तक ही रहेगा। राक्षस के जीवन में 12 दिन 12 घंटे रहना ही बहुत मुश्किल का काम है। 12 वर्ष तो बहुत बड़ी सजा है। तो विप्र उवाच, ब्राह्मण ने कहा, केन रामायणं प्रोक्तं चरितानि तु कस्यबेः एतत् सर्वमहाप्राज्ञ संक्षेपाद् वक्तुर्महर्षि मनसा प्रीतिमापन्नो भवन्ते चरणो गुरु। रामायण की कथा किसने कही और उसमें किसके चरित्र का वर्णन किया गया है? महामते, यह सब संक्षेप में बताने की कृपा करें। यूं कहकर मन ही मन प्रसन्न हो सौदास ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। देखिए, उनको सजा मिल गई, श्राप हो गया, इसके बाद भी उन्होंने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। आज के शिष्य होते तो प्रणाम तो छोड़ो, गुरु की तरफ पीठ करके भाग जाते हैं। कैसा कैसा गुरु है, हमको श्राप दिलवा दिया। विप्र उवाच, अब ब्राह्मण ने कहा, ये तो हो गया। अब गौतम ऋषि ने कहा कि सुनो रामायणं विप्र वाल्मीकि मुनिना कृतम् येन रामावतारेण राक्षसा रावणादयः हतास्तु देवकार्यं हि चरितं तस्य तच्छृणु कार्तिके च सिते पक्षे कथा रामायणस्तु तु नममे अहनि श्रोतव्या सर्व पाप प्रणाशिनी। गौतम ऋषि ने कहा कि ब्राह्मण सुनो, रामायण काव्य का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया है। जिन भगवान श्री राम के ने अवतार ग्रहण करके रावण और राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संभाला, उन्हीं के चरित्र का पावन वर्णन रामायण काव्य में किया गया है। तुम उसी का श्रवण करो और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से नवमी तक रामायण की कथा सुनना चाहिए। ये ब्राह्मण की जो बोलने की शैली होती है बड़ी विनम्र होना चाहिए और उसकी जो भाषा है वो कवितामय होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए, ये जो कथा है, राम कथा है, ये सभी पापों का नाश करने वाली है और जितनी सारी रामायण है उनमें सर्वोच्च है। इत्युक्त्वा चार्थ संपन्नो गौतम स्वाश्रमं ययो विप्रो अपि दुखमापन्नो राक्षसीं तनुमाश्रिता। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, चार्थ संपन्नो, संपूर्ण रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मद, मत्सर इनके से परे, अंतःकरण से परे, पूर्ण काम गौतम ऋषि अपने आश्रम को चले गए। और जो सोमदत्त नामक ब्राह्मण, जिसको सुदास नामक नाम भी था, और वो दुखी हो गए क्योंकि अब वो अकेले रह गए और उनके अंतःकरण में वो श्राप जो है वो प्रगाढ़ता से फैल गया। जैसे कोई बिच्छू सांप का जहर होता है, वो पूरे शरीर में फैल जाता है, व्यक्ति मर जाता है। ऐसे किसी महापुरुष के संकल्प शक्ति से दिया गया श्राप भी विष के समान फैल जाता है और आशीर्वाद भी अमृत के समान फैल जाता है। यही है रहस्य श्राप और आशीर्वाद का। श्राप एक नकारात्मक, अति सांद्र, एब्सोल्युटली कॉन्सेंट्रेट, पैरासाइकोलॉजिकल यानी परा मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक विष का संप्रेषण है,
जो व्यक्ति के कारण शरीर से होता हुआ सूक्ष्म शरीर में और सूक्ष्म शरीर से होता हुआ स्थूल शरीर में आकर उसके शरीर में ऐसे परिवर्तन कर देता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो राक्षस शरीर को उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब राक्षस शरीर का मतलब ये नहीं होता उनके सींग निकल आए कुछ हो गया, नहीं। राक्षस शरीर का मतलब होता है अगर आपके मन में बहुत सारी मलिनता, हीनता, तमोगुण ये आ जाए तो आप सबसे पहले आपका भक्ष अभक्ष खाने लग जाते हो, मांस खाने लग जाते हो, मदिरा पीने लग जाते हो, आप जो है जहरीली वस्तुएं, नशे की वस्तुएं खाने लग जाते हो, अपराध करने लग जाते हो। मैं आपसे क्या वर्णन करूं, यही राक्षस वृत्ति है जो मनुष्य होकर भी इस प्रकार के कर्म करते हैं। ऐसे ही सौदास के चित्त में इस श्राप रूपी भयंकर विष के प्रभाव से वो राक्षस वृत्ति के तुरंत हो गए। शुत पीड़िता पिपासार्तो नित्यं क्रोध परायण कृष्णाक्ष पादुतीर भीमो वज्राव विजते वने। वे सदा भूख और प्यास से पीड़ित, क्रोध के वशीभूत रहते थे। अब आप सोच लीजिए, जो राक्षसी वृत्ति के लोग होते हैं बस वो खाए जाते हैं, उनकी भूख कभी नहीं मिटती, पैसे की भूख नहीं मिटती, वासना की भूख नहीं मिटती, और उनकी अहंकार की भूख कभी नहीं मिटती, उनकी इंद्रियों की भूख कभी नहीं मिटती, उनकी पद की भूख कभी नहीं मिटती। उनके अंदर जो है ऐसा रहता है कि वो एक अग्नि के समान जलते हुए, और दूसरी चीजें उनके अंदर जितनी भी डालते जाओ उनकी आग को प्रज्वलित करती रहती है। ऐसे आप समाज में देखेंगे तो ऐसे कई राक्षस घूम रहे हैं जिनको आप अपराधी भी कह सकते हो, जिन्होंने कई मकान बना लिए लेकिन अभी उनकी मकान की भूख नहीं मिटी, खूब सारा धन कमा लिया लेकिन उनकी धन की भूख नहीं मिटी। आयकर का छापा पड़ता है उनके घरों में तो उनके रजाई, गद्दे, बिस्तर, बाथरूम, लेटरिन सब जगह धन ही धन प्राप्त होता है, सोने की ईंटें, सोने के बिस्कुट सब प्राप्त होते हैं, लेकिन उनकी भूख नहीं मिटती। जबकि आदमी को जीने के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा है तो 40-50 हजार रुपये महीने, ज्यादा है तो 1 लाख रुपए महीने की आमदनी पर्याप्त होती है, लेकिन उनकी करोड़ों रुपए महीने आमदनी होने के बाद भी उनकी धन की भूख नहीं मिटती है। ऐसे राक्षस होते हैं जो माता बहनों को अपना शिकार बनाते हैं, उनको मजबूर करते हैं, पैसे देकर, दबाव देकर, भय दिखाकर, परिवार की हत्या करके, डराकर, धमकाकर उनके साथ व्यभिचार करते हैं। ऐसे राक्षस होते हैं जो लोगों की जमीन हड़प लेते हैं और लोगों की जिंदगी को खत्म कर देते हैं, मार डालते हैं, या उनको तिल तिल करके जीने पर मजबूर होते हैं, लोगों के परिवार के लोगों को मार डालते हैं। ऐसे राक्षस होते हैं जो देश को, समाज को, धर्म को बर्बाद कर देते हैं और इसमें अपने आप को वो गर्व महसूस करते हैं। तो ये राक्षसों की पहचान आपको मैंने संक्षेप में बता दी है। और ऐसे लोगों को भले वो गोरे भी हों, सुंदर भी हों, लेकिन हम उनको काला ही कहते हैं। इसलिए कथा कहती है कि सौदास का शरीर काले कृष्ण पक्ष की जो रात होती है, अमावस की जो रात होती है, उसके समान काला हो गया, यानी इतनी मलिनता आ गई उनके मन बुद्धि चित्त में कि वो जो है, ऐसे जो राक्षस होते हैं वो शहरों में रहकर भी शहरों को जंगल समझते हैं, और अधिकतर जो डाकू वगैरह रहते हैं वो जंगल में रहना पसंद करते हैं। इसलिए सौदास भी निर्जन वन में भ्रमण करने लगी। यह संसार भी एक प्रकार का निर्जन बना है। मृगाश्यति विधामस्तस्त्र मनुष्याश्च सरीसर्पान् विहगान् प्लवगाश्चैव प्रसभातान् भक्षयत। वहां वे नाना प्रकार के पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं को और बंदरों को पकड़कर बलपूर्वक इस प्रकार खाने लगे जैसे आजकल चाइना के लोग खाते हैं। अब आप सोच लीजिए, जो इस प्रकार का भोजन करता है, हमारे शास्त्र उसको राक्षसी कहते हैं। अस्थिर्भिर्बहुभिर्विप्राः प्रीतरक्त
कलेवरः रक्ताद प्रेतकेश्चैव तेनासीद भूर्भयंकरी। हे ब्रह्मर्षियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियां और लाल पीले शरीर वाले रक्त पीने वाले प्रेतों से भर गई। उस स्थान पर जहां वो राक्षस निवास करता था, मांस इत्यादि खाता था, वहां पर प्रेत आ गए और देखे जहां अगर आपके घर में मांस पकेगा और आपके घर में अंडे बनेंगे, आपके घर में गंदगी वाली ये वस्तुएं हड्डी मांस बच जाए, ये आएंगी, जानवरों की हत्या होगी, मुर्गा मुर्गी मारे जाएंगे, तो आपके घर में कोई हनुमान जी नहीं आ जाएंगे, आपके घर में प्रेत ही आएंगे। फिर कहते हो गुरु जी हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है। अरे तुम दूसरों को कष्ट दे के खा रहे हो तो तुम्हारे जीवन में कष्ट तो आएगा ही आएगा, है ना। समझ जाओ, ये राक्षस वृत्ति के लोग भारत में जो हैं वो थोड़ा को सुन के समझ जाएं। तो ये जो प्रेत हैं, ये प्रेत भूत वैसे नहीं है, ये प्रेत भूत ऐसे हैं जैसे शराब पीने वाले के चारों तरफ शराबी इकट्ठे हो जाते हैं, मांसाहारी मित्र हो जाते हैं, है ना। इसी तरह से व्यभिचारी के आसपास व्यभिचारी स्त्रियां इकट्ठी हो जाती हैं, उनके एजेंट इकट्ठे हो जाते हैं। इसी प्रकार से सौदास के चारों तरफ इसी प्रेत वृत्ति के लोग इकट्ठे हो गए और सूक्ष्म शरीर में भी प्रेत इकट्ठे हो गए। तो वह स्थान जहां सौदास रहता था वो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगा। ऋतुस्त्रे स पृथ्वीं शतयोजन विस्तराम कृत्वाति दुःखितां पश्चाद वदनांतर मगात पुनः। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वो राक्षस दूसरे वन में चला गया। 100 योजन का मतलब होता है 4 कोस का 1 योजन होता है, और 1.5 कोस का मतलब 4 कोस का 1 योजन होता है, और 1.5 मील का 1 कोस होता है, और 1 मील जो दूरी है वो 1 किलोमीटर से अधिक होती है। अब आप अंदाज लगा लो, जैसे 100 योजन का सागर पारा हनुमान जी के बारे में कहा है, 100 योजन का सागर उन्होंने लांघा था। अगर आप गणित की गणना करो भूभाग की तो बिल्कुल एक्यूरेट वही निकलेगा। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों ने पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी नापी थी वो वैसे उतनी ही दूरी आज वैज्ञानिकों ने बताई है। इसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि भारत पिछड़ा हुआ है था। तत्रामि कृतवान् नित्यं नरमांसाशनं तदा जागाम नर्मदा तीरे सर्वलोक भयंकरः। तत्रापि कृतवान् नित्यं नरमांसाशनं तदा। तत्रापि, तत्र धन अपि, वहां भी, अपि मतलब होता भी होता है। कृतवान, कृतवान यानी करके, नित्यम रोज वही, वहां पर भी वही नित्य करने लगा। नर यानी मनुष्य, मांस यानी मांस, आश्रम यानी उसका भोजन था, मतलब नर का मांस खाता था वो, मनुष्य का मांस खाता था। तदा यानी वहां जागाम नर्मदा तीरे, और वह नर्मदा के तट पर, नर्मदा तीरे नर्मदा के तट पर, है ना। जगाम, जगाम का मतलब है वहां पर जो है घूमता रहा। और सर्वलोक भयंकर, और वहां के जो वहां का जितना भी स्थान था, लोक था, उसको जो है उसमें जो है भयंकर, वो एक भयंकर वातावरण उत्पन्न कर दिया उसने। क्योंकि जब आदमी का मांस खाएगा तो फिर आदमी तो डरेगा, भैया उधर मत जाओ, है ना, वो आ जाएगा। जैसे कि अभी लोग डर रहे हैं कि यार भैया बाहर मत निकलो। तो ऐसे ही एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः कश्चिद् विप्रो अति धार्मिकः कलिंग देश संभूतो नामना गर्ग इति स्मृतः। इसी समय
कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ निकला। उसका जन्म कलिंग देश में हुआ था। कलिंग देश किसको कहते हैं अभी नई पीढ़ी को पता ही नहीं है। उड़ीसा को कलिंग देश कहते हैं और वो गर्ग नामक नाम से विख्यात था। उड़ीसा, उड़िया भाषा, अभी किसी को कहो भाई कलिंग देश किधर है तो कोई आज की पीढ़ी नहीं बता पाएगी। हमें, अगर हम अपने शास्त्रों को पढ़ते रहें तो हमें हमारा इतिहास, भूगोल भी ज्ञात होता रहेगा। बहन गंगा जलम स्कंधे स्तुवन् विश्वेश्वरं प्रभुं गायन नामानि रामस्य समायातो अति हर्षितः। वो गंगा जल अपने साथ में लिए था। वो ब्राह्मण कंधे पर गंगा जल लिए भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम जी के नामों का गायन कर रहा था, भगवान के नामों का गायन कर रहा था। और ब्राह्मण बड़ा हर्षित था, बड़ा प्रसन्न था, उत्साह में भरकर उस पुण्य प्रदेश में आया था, भगवान के दर्शन करने को आया था वो। तस्तमायांतम मुनि दृष्ट्वा सुदासो नाम राक्षसः प्राप्यो न पारणेत्युक्त्वा भुजा बुद्धम्यतं ययो तेन कीर्तित नामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः अशक्तस्त्वं द्विजं हन्तुं विदमुचे स राक्षसः। गर्ग मुनि नाम था उनका। उनको आते देखकर राक्षस सुदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया। ऐसा कहकर उसने दोनों भुजाएं ऊपर उठाई और मुनि के ओर चला, परंतु उनके द्वारा जो भगवान राम का नाम उच्चारण हो रहा था वो सुनकर वो दूर ही ठिठक कर रह गया। उन ब्रह्मर्षि को मारने में असमर्थ होकर उस राक्षस ने इस प्रकार कहा। अब देखिए, अगर भगवान का नाम उच्चारण करोगे तो राक्षस तुमसे दूर रहेंगे, इसलिए बचाव के लिए भी भगवान राम का नाम बहुत बड़ा कवच है, बहुत बड़ी ढाल है, बहुत बड़ा रक्षा सूत्र है और बहुत बड़ा सहारा है। तो राक्षस बोलता है, अहो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने नाम स्मरण मात्रेण राक्षसा अपि दूरगा मया प्रवक्षिताः पूर्वं विप्रा कोटि सहस्रशः। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। हे भद्र महाभाग, आप जैसे महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान के नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही राक्षस दूर भाग जाते हैं। मैंने पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों को खा लिया है, भक्षण कर लिया है, लेकिन आपको भक्षण में नहीं कर पाया। ब्राह्मण का भक्षण कैसे हो जाता है? अगर वो भगवान का नाम का उच्चारण नहीं करे तो फिर क्या होता है कि भगवान का नाम उच्चारण नहीं करने से ये माया रूपी राक्षसी उसको दबोच लेती है और संसार के कामों में इतना बेहोश कर देती है कि वो भगवान को भूल जाता है। और बेहोश करने के बाद उसको ऐसे ऐसे कामों में लगा देती है जो ब्राह्मण कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। जैसे कोई ब्राह्मण हत्या करने लग जाता है, कोई ब्राह्मण लूटपाट करने लग जाता है, कोई ब्राह्मण जो अपने आप को राजा समझकर लोगों को दबाने लग जाता है, कोई ब्राह्मण गुंडों की फौज बना लेता है, तो कोई ब्राह्मण शराब के ठेके चलाने लग जाता है, तो कोई ब्राह्मण बनियागिरी करके लोगों को ठगने लग जाता है। ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है, नहीं है, कदापि नहीं है। एक तो 84 लाख योनियों में आपको मनुष्य का जन्म मिला है भैया, और फिर आपको ब्राह्मण का शरीर मिल गया। ये तो इससे तो उत्तम से उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर मिल जाए, यही अपने आप में बहुत उत्तम है। इसको पाकर व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवत्ता में रूपांतरित हो सकता है, चाहे कोई भी जाति, समाज, वर्ग, समुदाय या संप्रदाय का व्यक्ति हो। देखो रसखान को देखो रहीम को देखो, यवन थे जाति से, लेकिन भगवान का नाम लेने से तर गए।
गणिका नामक वेश्या को देखो, भगवान का नाम लेने से तर गई। अहिल्या भगवान के स्पर्श से तर गई। तो भगवान का जो नाम लेता है ब्राह्मण, वो ब्राह्मण इस माया से बचकर अपने ब्राह्मण के जन्म को सार्थक कर लेता है। और जो भगवान का स्मरण नहीं करता, भगवान की कथा नहीं सुनता, भगवान की कथा नहीं सुनाता, इसलिए ब्राह्मण के लिए कहा है कि तुम कथा सुनो, कथा सुनाओ, ज्ञान दो, ज्ञान लो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, लोगों को आत्मज्ञान कराओ। ऐसा है ना कि संघ का इतना प्रभाव रहता है। आप हल्दी पीसोगे तो आपके हाथ पीले हो जाएंगे, आप मेहंदी पीसोगे तो आपके हाथ लाल हो जाएंगे, आप मिर्ची पीसोगे तो आपकी उंगलियों में जलन होने लग जाएगी, आप लहसुन छीलोगे तो आपकी, प्याज काटोगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान का नाम, जब इन केमिकलों में इतनी ताकत है तो भगवान का नाम तो भैया इस विश्व की सर्वोच्च औषधि है। भगवान का नाम स्मरण करने से राक्षस तो क्या, साक्षात मृत्यु भी आपके सामने नहीं आ सकती। अगर आप ईमानदारी से भगवान के भक्त हैं तो आप मेरी बात मत मानो, लेकिन आप जो है अपने क्या नाम था उनका, ऋषि मार्कंडे ऋषि का स्मरण कर लो। मार्कंडे ऋषि जो है सिर्फ 8 वर्ष की आयु प्राप्त करके आए थे, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करने से वो अमर हो गए। मार्कंडे मथाष्टमाम जीवेद वर्षस्तम सागरम अपमृत्यु विवर्जिता। जो मार्कंडे ऋषि का सुबह सुबह नाम भी लेता है तो उसको उस दिन मृत्यु से उसका बचाव हो सकता है। तो भगवान के भक्तों के नाम में इतनी ताकत है। हनुमान जी का नाम लेने से, मार्कंडे जी का, लोमश ऋषि, नारद जी, तो भगवान में कितना, भगवान के नाम में कितना सामर्थ होगा, है ना। राम ते बड़क राम करनामा, रामचरितमानस में कहा है। तो वो कह सुदास ने जब ये कहा तो फिर उन्होंने कहा, सुदास ने उनको कि नाम प्रवर्णम विप्र रक्षति त्वाम महाभयात्, नाम स्मरण मात्र रक्षा अपि भो भयम, परा शांति समापन्ना महिमा को अच्युतस्य ही। ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के महान भय से आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण से हम राक्षसों को भी परम शांति प्राप्त हो गई। अब राक्षसों को, अब सोच लो ये बहुवचन है, यानी उसके साथ और भी राक्षस होंगे। ये भगवान अच्युत की महिमा, कैसी महिमा है। सर्वथा त्वं महाभागा रागादि रहितो द्विजः, राम कथा प्रभावेण पायस्मात् पातदमात्। हे महाभाग ब्राह्मण, महाभाग वही है जो भगवान के प्रेम में डूबा है, नहीं तो वो अभागा है दूसरा। तो आप श्री राम के कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हो। देखिए, भगवान राम की कथा के प्रभाव से आदमी राग और द्वेष से रहित हो जाता है। अब तुम सोचो, संसार में शांति नहीं है, सब बड़ा राग है, बड़ा द्वेष है, लोग दुश्मनी करते हैं, जलन करते हैं। अरे मूर्ख हो, भगवान राम की कथा का प्रचार करो तो अपने आप राग और द्वेष चले जाएंगे। क्योंकि फिर वो क्या होगा, वो मनुष्य सोचेगा, अरे सब में तो भगवान है, मैं इसको क्यों बुरा करूं, मैं किसको क्यों छलूं, मैं क्यों ठगूं, यह हो जाएगा। तो आप भी मुझे इस अधम पातक से बचाइए। इस महान पाप जो मैं कर रहा हूं, मांस खा रहा हूं, नरमांस खा रहा हूं, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया, मुझे बचा लीजिए आप। अब देखिए, गुरुवज्ञा मया पूर्वम कृता च मुनि सप्तम, कृतश्चानुग्रह पश्चात गुरुणोक्तमिदं वच। मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना की थी, फिर गुरुजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और ये उन्होंने बात कही। क्या कही थी गुरुजी ने कि वाल्मीकि मुनिना पूर्व कथा रामायणस्य च ऊर्जे मासे सिते पक्षे श्रोतव्या च प्रयत्नतः। पूर्व काल में वाल्मीकि मुनि ने जो रामायण की कथा कही है उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक का मतलब चाहे मन कहे कि नहीं अपने को दूसरा काम करना है, नहीं करना, अपने को कथा श्रवण करना चाहिए। गुरुणापि पुनः प्रोक्तम रम्यम तु शुभदं वचः,
नवान्ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। इतना कहकर गुरुदेव ने पुनः यह सुंदर एवं शुभदायक वचन कहा कि रामायण की अमृतमयी कथा 9 दिन में सुनना चाहिए। तस्मात् ब्राह्मण महाभागा सर्वशास्त्रार्थको विदो कथा श्रवण मात्रेण पाद्यस्मात् पाप कर्मणः। अतः संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने वाले महाभाग ब्राह्मण, आप मुझे इस रामायण कथा को सुनाकर पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। आपके रोगों की रक्षा तो आप गोली दवा से कर लेते हो, लेकिन आपके इस मन के रोगों की रक्षा कैसे हो? ये मन की रोगों की रक्षा करने का तो एक ही उपाय है, या तो आप किसी सदगुरु के चरणों में बैठ के उससे ध्यान सीखो साक्षी का। यदि आपके पास सदगुरु नहीं है तो भगवान की कथानुवादों का पठन पाठन करो, श्रवण करो, और कथावाचकों के व्यापार धंधे से दूर रहना। भैया अभी वो हमें चला गया जब निम्बार्क वन में सुखदेव जी, शौनक ऋषि और बहुत सारे शौनकादि ऋषि ये सब बैठ के कथा कहते थे। वहाँ कोई व्यापार धंधा नहीं होता था। अब तो कथा का व्यापार धंधा हो गया। 40-40 लाख 50-50 लाख में लोग कथा का अनुष्ठान करवाते हैं, और बाकायदा तो जैसे व्यापारी वो करता है, बोल भाव करता है, ऐसे कथा का मोल भाव करते हैं, दक्षिणा का मोल भाव करते हैं। क्योंकि जो चीज मनुष्य के लिए मूल्यवान लगती है उसके व्यापारी खड़े हो जाते हैं। यही कारण है हम कथा कहने या किसी को दीक्षा देने या किसी को ध्यान सिखाने का कोई पैसा वैसा इसलिए नहीं लेते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उन लोगों जैसे नहीं बनना चाहते, और ऐसा कोई हम उदाहरण दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। तो नारद ऋषि बोले, अब नारद उवाच, ये बात किस में चल रही थी? ये बात चल रही थी नारद और सनत कुमार में चल रही थी। इसके पहले बात किस में चल रही थी? शौनकादि ऋषि थे और सूत जी के बीच में चल रही थी। यानी कथा में कथा और उसमें कथा, तीसरी कथा। तो ततो रामायणम ख्यातम राम महात्म्यमुत्तमम् निशम्य विस्मयाविष्टो बभूव द्विजसप्तमः। ततोऽपि प्रकृपाविष्टो राम नाम परायणः सुदास राक्षसं नाम चेदं वाक्यं थाब्रवीत्। नारद जी कहते हैं कि उस समय वहां राक्षस के मुख से रामायण का परिचय और श्री राम के उत्तम महात्मा का वर्णन सुनकर जो द्विश्रेष्ठ गर्ग थे वो आश्चर्यचकित हो गए। श्री राम का नाम और वो भी राक्षस के मुंह में, ये तो बड़ा अजीब, बड़ा आश्चर्यजनक बात है। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंबन था, गर्ग ऋषि का। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति बड़े दयालु हो गए। भाई ये जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं और गुरु होते हैं, ये बड़ी जल्दी दया करते हैं, और उनके इसी गुण का फायदा उठाकर कई नकली लोग उनको ठग कर भी ले जाते हैं, लेकिन उसकी वो चिंता नहीं करते। तो पहले ऐसा नहीं होता था, ये अभी होने लगा है, तो कोई बात नहीं, होने दो। और जब वो द्रवित हो गए तो उन्होंने सुदास से कहा, क्या कहा उन्होंने? विप्र उवाच राक्षसेन्द्र महाभागा मतिस्ते विमला भवत् अस्मिन्नूर्जे सिते पक्षे रामायण कथा शृणु त्वं राम महात्मः शृणु त्वं राम महात्म्यं राम भक्ति परायण। ब्राह्मण ने कहा, महाभाग मतलब जो राम कथा सुनने तैयार हो गया वो तो भाग्यशाली होगा ना। और राक्षस राजा वो जहां खड़ा हो गया, राक्षस है तो भी उसमें वो राजगुण आ गया उसका, क्योंकि राम की कथा सुनते ही ये चीजें आ जाती है। जैसे विभीषण के राम से मिलते ही उनको राज प्राप्त हो गया था। इसलिए तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो चली है।
इस समय कार्तिक मास शुक्ल पक्ष ही चल रहा है। इसमें रावण की कथा सुनो और राम भक्ति परायण राक्षस तुम श्री राम जी के महत्व को श्रवण करो। राम ध्यान पराणाम च क्रसमर्थ प्रवादितुम राम भक्ति परो यत्र तत्र ब्रह्मा हरि शिव। बड़े ध्यान की चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है कि श्री रामचंद्र जी के ध्यान में तत्पर रहने वाले जो मनुष्य हैं उनको कोई बाधा पहुंचाने में समर्थ नहीं होता। और जहां राम भगवान राम के भक्त हैं वहां ब्रह्मा विष्णु और शिव सदा विराजमान रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान का स्मरण करते रहोगे तो तुम हमेशा संरक्षित रहोगे। ब्रह्मा विष्णु और शिव विराजमान है, ये बात वाल्मीकि रामायण कह रही है, ये बात स्कंद पुराण कह रहा है, कभी झूठा नहीं हो सकता है। तत्र देवाश्च सिद्धाश्च रामायण परा नरः तस्मात् दूजे सिते पक्षे रामायण कथा सुनो। वहां जहां भगवान राम की कथा होती है वहां देवता सिद्ध रामायण का सहारा लेने वाले मनुष्य आ जाते हैं। इसलिए इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। नवाहा खलु श्रोतव्यम सावधाना सदा भवा इत्युक्त्वा कथयामास रामायण कथा मुनि। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है, अतः तुम सावधान रहो, यानी कि तुम्हारा चित्त इधर उधर चला जाए, मत जाने देना। ऐसा कह के गर्ग मुनि ने उसे रावण की कथा सुनाई। कथा श्रवण मात्रेण राक्षस सत्वं पाकृतम् विसृज्य राक्षसं भावं भवद देवतोपमः। उस कथा को सुनकर वह राक्षस भाव का परित्याग करके देवताओं के समान हो गया। भैया, ये राक्षस भाव एक भाव है, एक मनोदशा है, एक साइकोलॉजिकल स्टेज है। यदि तुम प्रकाश नहीं अंदर लाते हो तो अंधेरा तो रहेगा। इसलिए भगवान की जो कथा है वो प्रकाश के समान है। राम नाम मणिदीपधर और जीह दे हरिद्वार तुलसी भी दरबार हो जो चाहे सी उजियार। भगवान के नाम का जो मणि का दीपक है वह अपनी जीव के देहरी रूपी द्वार पर रखो तो बाहर का जगत भी प्रकाशित हो जाएगा और अंदर का जगत भी प्रकाशित हो जाएगा। तो ऐसे भगवान का जब उसने भगवान की कथा सुनी तो वो अपना राक्षस भाव है वो समाप्त हो गया, जो उसका अंदर का अंधेरा है वो समाप्त हो गया और वो देवत्व को प्राप्त हो गया। तो इसी को तो कहा है तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम अंधेरे से प्रकाश की ओर चले, यानी हम इस संसार की माया से परमात्मा के प्रकाश की ओर चले। अब रूपक में एक बात हो रही है, कोटि सूर्य प्रतीकाशो नारायण समप्रभा शंख चक्र गदा पाणि हरे सद्म जगाम सा। उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी भगवान नारायण के समान क्रांति छा गई। इसीलिए मैं कहता हूं तुम ध्यान करो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा चेहरा ऐसे चमकने लग जाएगा। दुनिया का कोई भी क्रीम पाउडर या कोई भी प्रकार का ऑइंटमेंट या अंदर से कोई भी विटामिन तत्व तुम खाओ, तुम्हारा चेहरा नहीं चमकेगा। लेकिन भगवान का नाम इतना बड़ा पोषक तत्व है कि भगवान के प्रेम में अगर जो रहता है तो उसके चेहरे पे एक दिव्य चमक आ जाती है, डिवाइन ग्लोरी आ जाती है। ऐसे वो चमकने लगा। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जो भगवान के प्रेमी होते हैं और ध्यान में बैठते हैं और जागरण में रहते हैं तो ऐसा लगता है, कभी कभी नहीं लगता है कि उनका जो शरीर है वो नारायणमय हो गया है। ये बड़ी गहरी बात है, आप भी अनुभव करोगे।
हम इस बात का कई कई बार अनुभव कर चुके हैं और करते ही रहते हैं। जैसे सूरदास के साथ हुआ कि नारायण, भगवान नारायण के समान उसकी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए और हरि के समान, भगवान के समान हो गया। मैंने भगवान ने उसे सायुज्य मुक्ति दे दी, अपना स्वरूप प्रदान कर दिया और बैकुंठ धाम को चला गया। स्तुवन्तं ब्राह्मणं सम्यक् जगाम हरिमंदिरम। और वो गर्ग ऋषि की स्तुवम तम ब्राह्मण, तम यानी उन, ब्राह्मण ब्राह्मण की, स्तुवन यानी स्तुति करते हुए, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए भगवान के उत्तम धाम में जाके पहुंचा। हरि मंदिरम जा सम्यगम जागाम हरि मंदिरम, भगवान के उत्तम धाम में पहुंच गया। भगवान का उत्तम धाम क्या है? भगवान का उत्तम धाम है आत्मज्ञान। भगवान कहीं ऐसा नहीं कि कोई करोड़ों मील दूर बैठे हुए हों, भगवान तो आपके पास ही हैं, आपके हृदय में ही है। नारद उवाच, अब नारद जी ने कहा, तस्माच्छृणुध्वं विप्रेन्द्रः रामायण कथामृतम् सतस्य महिमा तत्र ऊर्जे मासे च कीर्त्यन्ते। विप्रवरो, इसलिए आप लोग भी भगवान राम की ये गुणानुवाद रूपी रामायण की अमृत कथा को सुनिए। इसके श्रवण की जो महिमा है वो हमेशा ही है। कभी भी आप इस कथा को सुन सकते हैं, कर सकते हैं, किंतु कार्तिक मास में विशेष महिमा बताई गई है। यन्नाम स्मरणादेव, यन्नाम स्मरणादेव, यन्नाम स्मरणादेव महापातक कोटिभिः विमुक्तः सर्व पापेभ्यो नरो याति परां गतिम्। रामायण के नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य करोड़ों महापापों से और समस्त पाप समूह से मुक्त हो जाता है, परम गति को प्राप्त होता है। रामायण का मतलब है राम धन अयन, राम, भगवान राम के चरणों में जिसकी प्रीति हो जाए, भगवान राम के प्रेम में जो डूबने लगे तो समझो रामायण शुरू हो गई। रामायणेति यन्नाम सकृदप्युच्यते यदा तदेव पाप निर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति। मनुष्य रामायण इस नाम का यदि एक बार भी प्रेम पूर्वक स्मरण करता है तभी वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक चला जाता है। ये पाठन्ति सदाख्यानम् भक्त्या शृण्वन्ति ये नराः गंगा स्नानाच्छतः गुणम् तेषां संज्ञायते फलम्। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से रामायण कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान की अपेक्षा 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इति स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद संत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये राक्षस समोक्षणम नाम 2 अध्याय। ये श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार के संवाद के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण के महत्व के प्रसंग में राक्षस उद्धार नामक 2 अध्याय पूरा हुआ। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। अब कल हम 3रा अध्याय लेंगे।